आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करेंगे फूड इंस्पेक्टर के लिए सीजीजीएस के हमारे टॉप 50 एमसीक्यू। ये आपके फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे टेस्ट सीरीज का पार्ट है। इसे मैं आपको करा रहा हूँ, इसे करते चलिएगा, आपको लेवल पता चलेगा और ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या आने वाला है। देखिए, अब पीएससी के पेपर से बहुत लोग निराश, नो डाउट पेपर बहुत ही उटपटांग आया हुआ था और ठीक है, बहुत लोगों का पेपर बिगड़ा है, लेकिन आपके पास अभी कुछ एग्जाम हैं जिसके बारे में आपको देखना चाहिए। जैसे कि फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम है, लेखापाल का एग्जाम है, हो सकता है पटवारी आ जाए या हो सकता है आरआई आ जाए। कम से कम फ्रस्ट्रेटेड है तो फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाइए, एग्जाम पे फोकस करिए और एग्जाम को दिखाइए कि अब तुम जो लेवल का क्वेश्चन देना है दे दो, हम बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो पेपर सबका बिगड़ा है, ऐसा नहीं है कि आपका बिगड़ा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर नहीं बिगड़ा, ऐसा नहीं है, उनका भी पेपर बिगड़ा। इवन जो लोग पोस्ट निकाल के रखे हुए हैं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, उनके भी पेपर बिगड़े हैं। तो है, दिक्कत है, सबके साथ दिक्कत है, लेकिन उन सारी चीजों को भूलिए। आइए फूड इंस्पेक्टर के क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और कुछ लोगों ने बोला था कि क्वेश्चन करने का मतलब क्या, कि जब क्वेश्चन जो है एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। देखिए, आप कभी भी हार्ड जो लेवल रहता है ना उसका तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप इजी और मॉडरेट का तो तैयारी कर लीजिए। अगर आपकी इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है तो बन जाए आपसे। हार्ड आएगा तो किसी से नहीं बनेगा, तो ये तो आपका एकदम ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, कम से कम इजी और मॉडरेट लेवल आपसे बनना चाहिए ना। तो इसकी तैयारी करके रखिए और इसकी तैयारी हमारे एमसीक्यूज के माध्यम से हो जाएगी। हम लोग करेंगे आज 50 एमसीक्यूज, साथ में करते चलिएगा। लास्ट में देखते हैं कितने नंबर आते हैं आपके, और एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं अगर पेपर ऐसा आया तो, हार्ड आया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक, चलिए शुरू करते हैं और आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डोरसा मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? बागवानी, धान, कोदो, कुटकी या तिलहन? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। डोरसा मिट्टी जो है लाल पीली और काली मिट्टी, लाल पीली होता है रेड सॉइल बोलते हैं ना, और काली मिट्टी जो रहता है ब्लैक सॉइल, ये दोनों का मिश्रण रहता है और इससे डोरसा मिट्टी तैयार होता है। जनरली आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के मैदानी एरिया पे ये पाया जाता है। किस नृत्य को सैनिक नृत्य भी कहते हैं? ढंडल, बिल्मा, थापटी या परब? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, परब नृत्य करता है, परब नृत्य को बोलते हैं। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खादी का प्रचार, महिला कल्याण और हरिजन उत्थान? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए सही आंसर जो है, दूसरी बार आए थे। ये थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इसका जो एक्चुअल रीजन है वो था आपका हरिजन उत्थान। डेट था, अगर आपको डेट ध्यान हो, 1932 का टाइम था। गांधी जी को पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने देखा कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी गई थी। सोचे पूरे भारत में गोल गोल घूम के हम लोग क्या करेंगे, जो पिछड़े वर्ग हैं और छोटे तबके के लोग हैं उनका उत्थान करते हैं। तो उनमें उनको दिखे हरिजन यानी कि हरि के पुत्र। ठीक है, तो इनके उत्थान के लिए निकले थे। गेंद सिंह को फांसी कब दी गई थी? 10 जनवरी 1857, 20 जून 1825, 25 नवंबर 1818 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी वाला जो डेट है ना वो गलत है, 20 जून वाला जो डेट है वो भी गलत है। इसका जो सही डेट है 1825, तो आपको याद आ रहा होगा, सही डेट है 20 जनवरी 1825। और विद्रोह कौन सा था? परलकोट विद्रोह, बहुत फेमस विद्रोह के बारे में हमने जनजाति में पढ़ा हुआ है। आगे चले, लोहंडी गुड़ा तरंगिणी के लेखक कौन है? पुरुषोत्तम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रवीर चंद्र बसदेव या प्रफुल्ल देवी? तो लोहंडी गुड़ा तरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। प्रवीर चंद्र बसदेव ये थे काकतीय के आखिरी राजा। ये वही राजा है जिनकी मृत्यु बोलते हैं गोली कांड में हुई थी। ऐसा करके क्वेश्चन भी बनता है कि गोली कांड में कौन से राजा की मृत्यु हुई थी? तो प्रवीर चंद्र बसदेव आखिरी राजा थे और इंपॉर्टेंट राजा। इन्हीं के नाम पे तीरंदाजी के क्षेत्र पे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पत्र बम योजना किसके द्वारा बनाया गया था? परसराम सोनी, राम नारायण मिश्र, शंकर राव या बिलख नारायण अग्रवाल? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राम नारायण मिश्र हर्षुल। ये देखिए 1932 वाला टाइम है, डिटेक्टरों की नियुक्ति की गई थी, बहुत सारे डिटेक्टर। तो उस टाइम पे आपके राम नारायण मिश्र जी आए। अब कुछ क्रिएटिव करना था, तो क्रिएटिव में मिला कि कागज है, कागज के बीच में
फास्फोरस लगाते हैं, खोलेंगे तो वो फट जाएगा। मतलब उस टाइप से बहुत क्षति भी नहीं होगी, लेकिन एक अंतरात्मा पर प्रहार रहेगा, मजबूर करेगा कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो, थोड़ा सोचो। ये इस वजह से था। निम्नलिखित को सम्मिलित करिए। लोक नृत्य है और जनजातियां है। फुल्की, काकसाड़, सरहुल, गौर, इधर जनजातियां दी गई है। इसको एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और ट्राई करिए इसे सम्मिलित करने का। चलिए, हो गया। मैं बताता हूँ आपको क्या है। सरहुल तो आपको पता है ना, उराव मनाते हैं, तो सी का आपको चाहिए 4, सी का चाहिए आपको 4, सी का चाहिए आपको 4। और क्या? गौर, गौर आपको पता है, गौर नृत्य वाणिज्य करती है, तो डी का 1 लेके आते हैं। डी का 1 यहाँ भी है, डी का 1 यहाँ भी है। उसके बाद कक्साड़, कक्साड़ आपका मुड़िया कर, तो बी का 2 चाहिए, बी का 2 आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके हिसाब से अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए एक चीज और है, पीएससी का अब आपने पेपर दिया तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी थे जिसका मतलब आप मेल करेंगे तो उटपटांग आंसर आ रहे थे। उस जगह पे आपकी जो एलिमिनेशन टेक्निक रहते हैं ना, वो आपको हेल्प कर देते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा सही कर दे। हार्ड जब पेपर आ रहा है, जब आपको पता चल रहा है कि यहाँ 70 से 80 ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है नहीं, उस जगह पे 2-3 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। इस टाइप के जो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अभी भी बोल रहा हूँ कि जो पुराना सदमा है उससे बाहर निकलिए, प्रेजेंट में आइए, आपका फ्यूचर वेट कर रहा है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना निम्नलिखित में से किन दो समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? आर्कियन और कडप्पा, धारबाड़ और दक्कन, ऊपरी और निचली गोंडवाना, ग्रेनाइट और लेटराइट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन और कडप्पा। आर्कियन शैल समूह आपको लगभग हर जगह पे फैला हुआ मिलेगा। आर्कियन का अपरदन से ही निर्माण हुआ है बहुत सारे चट्टानों का, तो लगभग आप 50% बोल सकते हैं। कडप्पा, कडप्पा आपका छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में पाया जाता है और ये वही शैल समूह है जिससे आपको चूना पत्थर और डोलोमाइट का सबसे ज्यादा निर्माण इसी कडप्पा शैल समूह से ही होता है। ठीक है। धारवाड़, धारवाड़ आपके नीचे बस्तर साइड पे है, वहां से आपको बहुत ज्यादा खनिज मिलेंगे। इंडिया लेवल पे भी यही है, तो पत्थरों का नाम, ये जो शैल समूह का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2, आपको इसको मिलाना है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। चलिए, मिला लिया आपने। चलिए देखते हैं ट्राई करके। बेलाडीला जो है आपको मिलेगा दंतेवाड़ा में, बेलाडीला की पहाड़ी। नंदीराज इसका सबसे ऊंचा चोटी। तो ए का 4 चाहिए अपने को, ए का 4, ए का 4 चाहिए। ठीक है। अपने को पता है अबूझमाड़ तो नारायणपुर में है ना, तो डी का 2 चाहिए अपने को, डी का 2 यहाँ दिख रहा है, तो इसके हिसाब से आंसर अपना निकल के आ रहा है डी नंबर। ऐसे करके ट्राई करेगा एलिमिनेशन नंबर का, एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन का, और ऐसे करके आप आंसर लेके आइए। चलिए अगला। धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? लौह, काष्ठ, बांस या कत्था। तो धनवार जनजाति संबंधित है बांस शिल्प से, और कुछ और जनजाति है जो बांस शिल्प से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आपका कमार जनजाति बांस शिल्प का काम करती है। इसके अलावा आपका कंडरा जनजाति बांस सेल्फ का काम करती है, बांस के बर्तन बनाने का काम करती है, संबंधित तो है ही, है ना, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला। छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में योगदान के खनिजों को घटते क्रम में जमाइए, मतलब सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर उससे कम, फिर उससे कम। आपके पास ऑप्शन है और इसको ट्राई करके देखिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है, सबसे ज्यादा हम लोग को कोयले से मिलता है, दूसरा नंबर आपका लोहा, फिर तीसरा चूना और चौथा नंबर का डोलोमाइट आ जाएगा। डोलोमाइट क्यों आएगा चौथे नंबर पे? देखिए ऑप्शन के हिसाब से ठीक है। डोलोमाइट जो है आपका गौड़ खनिज है ना, ये तो आपको पता होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा गौड़ खनिज है, उसमें डोलोमाइट आ जाएगा ना आंसर, है ना। अगला, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? धान, सोयाबीन, मूंगफली और गेहूं। ये गेहूं होगा, रबी फसल है ये। प्राचीन काल में पाली में स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? महर्षि बालार्जुन, विलासतुंग, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विक्रमादित्य, विक्रमदेव लिखाया जा सकता है। खैर, आपको सबसे क्लोज ऑप्शन लेके चलना है, वो यही है। तो ये 9वीं शताब्दी में इन्होंने बनवाया था। कौन से वंश के थे पूछेगा तो जाइएगा बाढ़ वंश के साथ, बाढ़ वंश के थे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? अमृतधारा जलप्रपात, सातधारा, रानी दरहा और चित्रकूट जलप्रपात। तो कौन सी सही नहीं है पूछा, बताइए। तो जो सही नहीं है आपको साफ साफ दिख रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सातधारा जलप्रपात मुंगेली, ये सही नहीं है। कमेंट करके बताइएगा कि सातधारा जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेगा, है ना।
इसको कमेंट करके बताइएगा। सात धारा जलप्रपात और एक है सात देवधार, बताइएगा ये कहाँ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सी सम्मिलित नहीं है? कलचुदी शासक है और संबंधित निर्माण कार्य दिया, जैसे रत्नदेव प्रथम तुम्बाड़ का शिव मंदिर, रत्नदेव द्वितीय रतनपुर में लखनवी देवी मंदिर, पृथ्वीदेव प्रथम पाली का शिव मंदिर, महेंद्र साहब कुसगई माता का मंदिर, बताइए कौन से सुमेलित नहीं है। चलिए, जो सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीदेव प्रथम पाली का शिव मंदिर। पाली का शिव मंदिर कौन बनवाया था? पारवंश, है ना। अभी देखा था ना हमने, पाली का प्रशस्त शिव मंदिर, ये वही वाला है। सरु नृत्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? सावन, भादो, चैत्र और कवार। सही आंसर क्या है? सही आंसर है चैत्र आने वाला है। सुमेलित करे जनजाति और प्रमुख देवता, गोड़, बैगा, उरांव और मुड़िया, लिंगोपेन, दूल्हादेव, बूढ़ादेव और सरना। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। देखिए, आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। फिर बोल रहा हूँ, पेपर सबके लिए हार्ड था और कुछ नहीं कर सकते आप हार्ड पेपर का, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे धुरंधर तो पोस्ट लेके रखे हुए हैं, उनका पेपर बिगड़ा है, तो आप नहीं कर सकते इसका कुछ। लेकिन आप मतलब अगर पास्ट में ही खो के रहें तो आप प्रेजेंट बिगाड़ लेंगे। प्रेजेंट है आपका फूड इंस्पेक्टर, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, लास्ट 3 दिन बचे हुए हैं। कल हम लोग एक अधिनियम के सेट को करेंगे, टेस्ट सीरीज का ही रहेगा वो पार्ट, उस अधिनियम को करेंगे। कुछ आपका हेल्प हो जाएगा, हो सकता है अधिनियम के क्वेश्चन आपके वहां से फंस जाए। चलते हैं आगे। इसका सही आंसर आ गया आपका। आपको पता है उरांव के तो सरना देवी, तो सी का 4 लेके जाना है अपने को। सी का 4 लेके जाएंगे तो एक ही ऑप्शन में आपको सी का 4 देखने को मिलता है। तो आपके जो मैच इट रहते हैं ना, वो ऐसे करके आसानी से निकल जाता है, आपको पूरे इन्फॉर्मेशन पता होने की जरूरत ही नहीं है। अगर पेपर स्टैंडर्ड हुआ तो, और अगर पीपीएससी टाइप का हुआ तब तो कुछ और ही हो जाएगा। भोरमदेव मंदिर किस कला शैली का एक उत्तम उदाहरण है? द्रविड़, नागर, वेसर या इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर के साइड पे है ना, तो ऊपर के साइड पे तो नागर शैली चलती है। और भोरमदेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? 1089, कब? एडी गोपाल देव, ठीक है, फड़ी नागवंश शासक। आगे चलते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ किनकी रचना है? सुंदरलाल शर्मा, मुकुटधर पांडे, ठाकुर प्यारेलाल गुप्त या हरि ठाकुर। तो इंपॉर्टेंट रचना है ये, इससे कभी कभी आपका पीएससी आयोग जो रहता है सोर्स लेता है। ठाकुर प्यारेलाल गुप्त। शायर, मराठा शासन काल की कर व्यवस्था में किस प्रकार का कर था? गैर कृषक, आबकारी, आयात निर्यात या इनमें से कोई नहीं। तो शायर जो था वो था आपका आयात निर्यात कर। निम्नलिखित शरपूर्ण शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार बढ़ते क्रम में जमाएं। पहले आएगा फिर बाद में आएगा। प्रसन्नमात्र, मनमात्र, जयराज, सुदेवराज। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, एक बार ट्राई करके देखिए इसे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं आंसर बताता हूँ इसका आपको। देखिए, आपको पता है कि प्रसन्न मात्र से शुरू हुआ, तो एक से शुरू होना था, एक से शुरू होना था, तो इनको हटाइए ना, इनकी जरूरत नहीं है। ऐसे करके आप फंस गए आप बीच में। अब प्रसन्न मात्र तो ठीक है, उसके बाद मन मात्र को लेके आएंगे, जयराज को लेके आएंगे, है ना। तो इसका जो सही आंसर है, मन मात्र के बाद आएगा आपका जयराज, के बाद आएगा आपका दूसरा मनमात, और लास्ट में आएगा सुदेवराज। सुदेवराज तो आपको पता है, तो 1-4 में तो कोई दिक्कत नहीं होता आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, व्यापम भी आपको ऐसे क्वेश्चन देगा ना कि इसमें आप पूरे ब्लैंक हो गए, बताइए अब दो में से कैसे टिक लगाएं? पॉसिबल ही नहीं हो पाता ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ मिलेंगे, कुछ, ठीक है। चलिए आगे। जोड़ी सुमेलित करना है। पहाड़ी दिया है एक साइड पर, दूसरे साइड पे दिया हुआ है क्षेत्र, बताइए। वीडियो को पॉज करते हैं और ट्राई करके देखते हैं। चलिए, हो गया। अलबक्का की पहाड़ी बहुत बार से पूछ रहा है, प्री में भी, मेंस में भी, तो बी का तो 4 होगा। बी का 4 होगा, ये देखिए आंसर निकल के आ जाता है ऐसे में आपका। लीजिए, आंसर तैयार है, ठीक। तो ये आपने मिलाया, ये आपका आंसर आ गया। और आगे चलो। 1940 में कांग्रेस भवन के उद्घाटन के लिए कौन से नेता रायपुर आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, ठीक है। 2 बार आए थे, पहली बार तो अभी हो गया ना, एक बार आपका विलय पत्र में हस्ताक्षर करवाने के लिए आएंगे, ठीक है। चलिए अगला। असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप रायपुर जिला परिषद से त्याग किया था? नागेंद्र नाथ डे, यादवराव देशमुख, बाजीराव प्रीतंतिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे पता लगा पाएंगे?
आप पता लगा पाएंगे कि वो रायपुर के थे कि नहीं। तो यादवराव देशमुख आपके रायपुर के थे, इसके आधार पे हम लोग इसको गेस कर पाएंगे कि यादवराव देशमुख होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि आपको स्वतंत्रता सेनानी कहाँ के थे, उसके आधार पे ये डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि आपका दुर्ग का कोई एक आंदोलन बोल देता हूँ, इसका नेतृत्व किसने किया था, एक ऑप्शन में मिल गया रत्नाकर झा। आपको नहीं पता, आपने बुक में नहीं पढ़ा है, लेकिन आप रत्नाकर झा लगा के आएंगे और वो सही होगा, क्योंकि रत्नाकर झा दुर्ग के थे। ठीक है। किस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है? हलबा, मुड़िया, कोई या लिंगागिरी विद्रोह? तो ये है आपका 1857 की क्रांति से पहले हुआ लिंगागिरी विद्रोह। डेट याद है आपको? पहले हुआ ना, तो 1856 करिए। इसका कौन था नेता? हिड़मा मांझी। हिड़मा मांझी। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहते हैं? मूर्तियों की स्थापना, रथ का ध्वज स्थापना, पुजारी की नियुक्ति या मंदिर में कलश स्थापना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इसमें कुछ लोगों की हो सकती है डाउट है पुजारी की नियुक्ति से, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2016 पटवारी ने पूछा हुआ है और इसने यही आंसर लिया हुआ है, तो उस जगह से इसको लिया गया है। तो अब वही लेके चलना पड़ेगा अपने को, है ना। हो सकता है पुजारी की नियुक्ति भी हो, लेकिन इसने व्यापम ने ये आंसर ले लिया है। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब मिला? 4 सितंबर 2001, 1 नवंबर 2000, 9 सितंबर 2001, 4 जुलाई 2001? सही आंसर बताइए। सही आंसर है आपका 4 जुलाई 2001। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नाट्य नाटक भी कहा जाता है। भर्तरा नाट्य, पंडवानी, रहस या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडवानी लगा रहे हैं क्या आप लोग? पंडवानी गलत हो जाएगा, पंडवानी मत लगाइएगा। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, भतरा नाट्य होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन को, क्या बोला है? लोक नाट्य बोला है। पंडवानी क्या है? लोक गाथा है। छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? हरेली, पोला, दीपावली या होली? तो इसका जो सही आंसर है पोला, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी जगह पर लोहे की प्राप्ति होती है? रामकोल, मुकुंद घाट, एकलामा, नंदिनी खुर्द? तो इसका जो एक आंसर है वो है आपका एकलामा, चलिकलामा, चिल्फी घाटी। क्वेश्चन को सर मैंने आपको कराया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। एकलामा, चलिकलामा, चिल्फी घाटी कवर्धा में है लोहे की प्राप्ति, है ना। छिंदरस कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ है? बैगा, मुड़िया, उरांव या अबुझमाड़िया? तो छिंदरस आपने नहीं पता पढ़ा है कि नहीं, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो मुड़िया मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका। का जो सही आंसर है, छिंदरस पीते हैं अबुझमाड़िया लोग। ठीक, छिंदरस है क्या? हिंदरस जो है अबुझमाड़िया और माड़िया दो लोग पीते हैं। आप बोलेंगे सर सल्फी पड़ा हुआ है माड़िया का, तो जी हाँ, सल्फी भी है उनका और ये भी है, दोनों है। तो माड़िया का अगर आपको ये मिलता है ना, माड़िया ऑप्शन में मिलता है और छिंदरस मिलता है, तो माड़िया का आप लगा सकते हैं छिंदरस भी, आंसर सही हो जाएगा। और सोर्स है मेरे पास, ठीक है। कुछ लोगों को सोर्स की नीड होती है, तो ग्रंथ एकेडमी के बुक में ये लिखा हुआ है। बोलेंगे ये ऑथेंटिक है क्या? बोलेंगे क्लोज टू ऑथेंटिक यही है, जिसके द्वारा आप दावापत्ती कर सकते हैं वो यही है, क्योंकि सरकार की किताब है ना, प्राइवेट पब्लिकेशन तो है नहीं। सुप्रसिद्ध पर्व कर्मा में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? मांदर, ढोल, झांझ और एकतारा? आप सब दिख रहा है। एकतारा, एकतारा क्या होता है? वो रहता है ना आपका, मतलब शोक टाइप का कुछ माहौल रहता है, उस टाइम पे एकतार बजाते हैं। तो कर्मा आपको पता है होता है मांदर, ढोल, टिमकी बजाते हैं। टिमकी नहीं लिखा हुआ, मांदर, ढोल, टिमकी और झांझ, ये 4 इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो बजते हैं। और प्रसिद्ध पर्व है, आपको पता है 2 बार मनाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध आपका कर्म देवता वाला कर्मा होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा समुदाय धातु कला से संबंधित नहीं है? बंजारा, मलार, छारा या घड़वा? बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका धातु कला से संबंधित बस बंजारा समुदाय नहीं है। एक थे तो आप देखिए क्या बोला हुआ है आपका, आपको पता है कि घड़वा कला बस्तर का, झारा कला रायगढ़ का, मलार जो रहती है सरगुजा में, ये दीपक का निर्माण करती है मलार, ये सारे मेटल का इस्तेमाल करते हैं, बंजारा नहीं करते। ये कौड़ी शिल्प करते हैं। कौड़ी शिल्प, कौड़ी क्या होता है? शंख, कौंच। स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है सही ना हो, लेकिन मीनिंग तो यही निकलेगा ना, शंख में कलाकारी। प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य भतरा नाट्य का आयोजन कब किया जाता है? वर्ष में कभी भी, चैत्र के समय, ग्रीष्म ऋतु में या एकादशी के समय? सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में। मैंने आपको बताया था कि
ये जो भतरा नाट्य है ना, नॉर्मल नाट्य मत लेके चलिएगा इसको, ये आपका सबसे महंगा कॉस्टली नाट्य में से एक है। बहुत सारे लोग रहेंगे, मतलब 20 से 40 लोग रहेंगे, नाटकुरिया बैठा हुआ है, मखमली कपड़े पहन रहे हैं, मुखौटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा एक स्टेज सजा हुआ है। तो बहुत बड़ा मंच रहता है इनका। ठीक, चलते हैं अगला। परगौनी नीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यह बैगा जनजाति में काफी प्रचलित है। इसे विवाह के समय किया जाता है, दूल्हा दुल्हन साथ मिलकर इसे करते हैं। इसमें समधी की विशेष भूमिका होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए अपने को क्लोज कॉल लेने हैं। आपको फिर बता दूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपको लगता है कि दो ऑप्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है थोड़ा सा, क्लोज कॉल लीजिएगा। सबसे क्लोज कॉल क्या दिख रहा है कि दूल्हा दुल्हन साथ मिलकर इससे करते हैं। असत्य कथन यही है, क्योंकि दूल्हा दुल्हन साथ मिलकर इस टाइप से नहीं करते। समधी की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि परघोनी को समधी से संबंधित लेके ही देखा जाता है। समधी को ही बैठाते हैं ना, उसके फिर आगे जाके नृत्य किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला मतलब सही है, मतलब गलत नहीं है। गलत आपका ये कि दूल्हा दुल्हन साथ मिलकर करते हो सकता है दूल्हा इधर नाच रहा हो दुल्हन उधर नाच रहे हो, लेकिन साथ मिलकर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे क्लोज कॉल पे आपका ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लोज कॉल के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे व्यापम में भी, तो इसकी भी तैयारी रखेगा। इस नृत्य को वेरियन एल्विन विश्व का सबसे सुंदर नृत्य का है। ददरिया, मांडरी, कर्मा या गौर नृत्य, ये तो बना ही लेंगे आप लोग, बहुत बार पढ़ा हुआ है। गौर नृत्य। कौन सी जनजाति में सिडोली नामक मृत्यु संस्कार होता है? कोल, कोरकू, कंवर या परधान? तो ये है हमारे कोरकू जनजाति वाले। ठीक है, ये कोरकू जनजाति वही जनजाति है जिसमें महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त होता है। द बिरहोर किनकी रचना है? एस सी रॉय, एस सी दुबे, वेरियन एल्विन या दया शंकर नाथ? तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस सी रॉय इनका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन राज्य सरकार द्वारा घोषित कमजोर जनजाति है? भुंजिया, अबुझमाड़, पहाड़ी कोरवा या कमार? सही आंसर क्या है इसका? राज्य सरकार बोला है, क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। राज्य सरकार, तो राज्य सरकार जो है दो ही जनजाति को कमजोर घोषित की है, भुंजिया और पंडो। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे कमजोर जनजाति घोषित किया गया है, भुंजिया। ठीक है, चलते हैं। गोंड जनजाति में लारूकाज पर्व किसके सम्मान में मनाया जाता है? बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नारायण देव या इनमें से कोई नहीं? अब बहुत सारे गोंड भी होंगे, उनको लग रहा होगा ये सही नहीं है, लेकिन ये सही है। एट लास्ट देखिए, आपको बुक में जो लिखा हुआ है आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग मनाते होंगे, है, लेकिन बुक के हिसाब से आपको क्लेम करना है। तो नहीं भी है लेकिन वो बुक में लिखा हुआ है तो आपको उसी के हिसाब से क्लेम करना पड़ेगा। घटोनी प्रथा कौन से राजा के समय प्रचलित थी? भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रवेचंद्र भंज देव या दलपत देव? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, रुद्र प्रताप देव इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही घटोनी घटिया से याद रखिएगा, घटिया प्रथा थी। इसमें क्या करते थे ना, महिलाओं की बोली लगाकर बेच दी जाती, मतलब कौन सी महिलाएं, मतलब नीचे जाति की जो थोड़ी महिलाएं होती थी, उनको अगर गुम गई हैं या अकेली हैं या विधवा हैं या मतलब किसी भी प्रकार से आप देखिए अगर महिला अकेली है तो उनको उन्हीं के जाति के पुरुषों को बोली लगा के बेच दिया जाता था। घटिया प्रथा थी, मैंने पहले ही बताया, और रुद्र प्रताप देव के समय ये प्रचलित थी। कल्चुरी व्यवस्था के अंतर्गत महाप्रभात कौन था? संचार विभाग का प्रमुख, जमाबंदी विभाग का प्रमुख, धार्मिक विभाग का प्रमुख या कर संग्रहण अधिकारी? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, जमाबंदी विभाग का प्रमुख। आगे चले। निम्न में कौन से कार्य एगेन्यू के समय हुए? राजधानी रायपुर का स्थानांतरण, कोटपार परगने विवाद को सुलझाना या तालुकदारी प्रथा की शुरुआत? ऑप्शन देख लेते हैं। एक, एक दो तीन, एक दो या दो तीन। चलिए अब इसको बनाते हैं। अपने को एक चीज पता है, तालुकदारी प्रथा की शुरुआत तो आपका सेंडिस करवाया था, ये तो नहीं है। तीन को हटाइए, तीन को हटाइए और तीन को हटाइए, यही पीएससी में भी हुआ होगा आपके साथ। एक या ए या सी, दो ऑप्शन जाएंगे आप, ए या सी। रायपुर का स्थानांतरण तो डेफिनेटली हुआ था, तो एक तो कंफर्म है, होगा ही होगा। कोटपार परगने विवाद को सुलझाने का काम भी इन्होंने ही किया था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दिया जाता है, एक दो। चलिए आगे। कौन से आंदोलन ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को राष्ट्रव्यापी पहचान दिलाई? असहयोग आंदोलन, कंडेल नहर सत्याग्रह, मील मजदूर आंदोलन, सिहावा जंगल सत्याग्रह? जहां से इनको ये नाम मिला पंडित सुंदरलाल शर्मा, कंडेल नहर सत्याग्रह, मतलब जीत हुई थी ना, सोचिए ना, मतलब ऐसा आंदोलन आप चला रहे हैं, जुलाई 1920 में हुआ था ये। ऐसा आंदोलन चला रहे हैं जिसपे गांधी जी के आने के पूर्व ही चलिए इसको खत्म कर दिया गया था,
शुरुआत किसने किया, उसको चरम तक लेके कौन गया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो बहुत बड़ा नाम है और यहीं से इनको राष्ट्रव्यापी पहचान मिली। इनमें से कौन से नेता ने छत्तीसगढ़ का दौरा नहीं किया था, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर आपको दिख ही रहा है, भीमराव अंबेडकर। इनमें से किस वंश ने छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया, राजर्षि तुल्य, मौखरी, काकतीय या छिंदक नाग वंश। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपके ये व्यापम में पूछा हुआ है, फूड इंस्पेक्टर के पिछले पेपर में इन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं। कथन है आपका, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया और यहाँ के राजाओं को पराजित पराजित किया। ठीक है, राजाओं ने टकोली देने से मना किया, इसलिए समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया। बताइए क्या होगा। कथन और कारण दोनों गलत है, कथन सही है किंतु कारण गलत, कथन गलत है किंतु कारण सही, कथन और कारण दोनों सही। इसका जो सही आंसर आपने लगा लिया होगा वैसे अभी तक। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कथन सही है। आक्रमण तो किया था, हराया भी था, लेकिन कारण बिल्कुल गलत है, क्योंकि समुद्रगुप्त तो अपने दक्षिण विजय अभियान, मतलब उसको तो पृथ्वी जीतना था, तो पृथ्वी जीतने निकला हुआ था, तो वो टकोली से उसको उतना फर्क पड़ता था, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता था, लेकिन छत्तीसगढ़ से उतना कुछ खास टकोली आ भी नहीं सकता था, तो टकोली की वजह से आक्रमण नहीं किया था। पुरुषपाल अभिलेख किस प्रतापी राजा से संबंधित है, महाशिवगुप्त बालाजुन, सोमेश्वर देव, रत्नदेव प्रथम या तिब्बत। तो ये वो प्रतापी राजा है जिसने पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया। बाद में उसके बेटे ने बदला लिया, जाजलदेव प्रथम ने, और उनको सपरिवार बंदी बना लिया। आप तो आंसर निकाल लिए होंगे ना, कौन थे, सोमेश्वर देव। आधी स्टोरी पता है आपको प्री की, क्योंकि आप डिटेल नहीं पढ़ते हैं, आप थोड़े से ऑथेंटिक सोर्स में नहीं जाते। ठीक है, अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सोमेश्वर देव ने पृथ्वीदेव प्रथम रतनपुर घुस के बंदी बनाया था उनको। बंदी बनाया था नहीं बोल सकते, मतलब आक्रमण किया था और बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। वहीं से कुरुषपाल अभिलेख आया, और उसके बाद जाके जब सोमेश्वर देव प्रथम बूढ़े हो गए थे, उस टाइम में जाजल देव प्रथम आक्रमण किए थे और सपरिवार बंदी बनाए। तो ये है पूरी स्टोरी। ये आपको कहाँ मिलता है, मेंस में, डिटेल में। अगला, मुड़िया विद्रोह का निम्न में से मुड़िया विद्रोह का निम्न में से कारण नहीं है, अंग्रेजों का भैरमदेव के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप, दीवान गोपीनाथ कपड़वाल का आतंक, जमींदार मनीराम पांडा का लोगों को भड़काना, या आदिवासियों की वाणिज्यिक फसलों पर अधिकार। सही आंसर बताते हैं। सही सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, साफ साफ दिख रहा है, आपने पढ़ा होगा डिटेल तो आपको पता होगा, जमींदार मनीराम पांडा, ये जो है ना, ये यहाँ पे आएगा ही। जमींदार मनीराम पांडा आपका आ जाएगा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद। याद आया, वाला सत्याग्रह, उस वाले सत्याग्रह में मनीराम पांडा का आतंक था, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ईश्वरी चरण शुक्ल का संबंध कौन से षड्यंत्र से है, रायपुर डायनामाइट, रायपुर षड्यंत्र केस, तुर्क आगजनी केस, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रायपुर डायनामाइट केस। ठीक, कब हुआ था रायपुर डायनामाइट केस, पूछ सकता है, क्या आपसे पूछ सकता है जरूर, 1942 में हुआ था, और बिलख नारायण अग्रवाल इनके लीडर थे, बिलख नारायण अग्रवाल इनके प्रमुख लीडर। ठीक, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना था। ये हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। आशा करता हूँ कि आपको 50 में अच्छे खासे क्वेश्चन बन गए होंगे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, दुख से बाहर निकलिए, फ्यूचर इंतजार कर रहा है आपका, आप अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। जो हो चुका वो हो चुका। गीता दर्शन में पढ़ा है ना हमने, सिर्फ कर्म करो, फल छोड़ देते हैं, कर्म पे ध्यान दें। ये था 50 क्वेश्चन। कल मैं आप लोगों को कराऊंगा कुछ अधिनियम के क्वेश्चन, अधिनियम और कंप्यूटर के, जो अभी तक लास्ट मिनट में भी नहीं पढ़े हैं ना, उनके लिए भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपके फंस जाएं। और हाँ, अब ये भी देख लीजिए ना, कुछ लोगों ने बोला था कि कुछ क्वेश्चन नहीं फंसे आपके, ऐसा भी नहीं कि एकदम कुछ क्वेश्चन नहीं फंसे। खैर, किसी के कोई क्वेश्चन नहीं फंसे, ये भी सच्चाई है, लेकिन हमारे कुछ डेटा के क्वेश्चन, कुछ जनजाति के क्वेश्चन, कुछ आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन, इस टाइप से करके 10 क्वेश्चन आसपास हमारे आए। ठीक है, मैं प्रूफ नहीं देता, क्योंकि जो फंसा हुआ है ना, वो उनको पता है कि क्वेश्चन फंसा हुआ। ठीक, चलिए अगले वीडियो पे हम लोग आएंगे और करेंगे फूड इंस्पेक्टर से संबंधित कुछ और अच्छे क्वेश्चन।
पढ़ते रहिए, मैं कोशिश करूंगा और ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करा पाऊँ ताकि आपका संडे का पेपर अच्छा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।